हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपका एक्सरसाइज 2.4 कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें हम जान लेते हैं। जैसे एक्चुअल सम तो आपको पता ही है। एक्चुअल सम इन द सेंस जैसे आप प्रीवियस एक्सरसाइज में जो एडिशन आप करते हैं सेम वैसे ही करना है। बट यहाँ पे जो एक और दिया गया है एस्टिमेटेड सम, एस्टिमेटेड सम जो होता है वो हम किसी भी नंबर का नियरेस्ट 100 वैल्यू, टेंस वैल्यू या नियरेस्ट 1000 या 10,000 वैल्यू लेके हम उसको ऐड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ देखिए डिफाइन किसी भी क्वेश्चन में दिया नहीं है किसका हमें टेंस वैल्यू निकालना है, किसका 100 निकालना है, किसका 1000 निकालना है या किसका 10,000 में निकालना है। ठीक है, तो जैसे नंबर्स दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे 100 तक की वैल्यू दी गई है तो हम इसका नियरेस्ट 100 वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे आपका 1000 तक वैल्यू दिया गया तो 1000 वैल्यू आप निकाल लीजिए नियरेस्ट। अगेन यहाँ पे देखिए 10,000 तक दिया है तो 10,000 वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेके चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर ए, यहाँ पे दिया गया 417 प्लस 259, ये दिया गया क्वेश्चन आपका। अब इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले हम एक्चुअल सम निकालेंगे। एक्चुअल सम अगेन हमारा क्या है, एस्टिमेटेड सम। चलिए एक्चुअल सम नॉर्मल जैसे हम एडिशन करते हैं उस तरीके से ऐड कर लेते हैं। ठीक, 7 और 9 यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 9 16, 16 के 6 हो गया, 1 कैरी हो गया आपका। 1 and 5 6, 6 और 7 कैरी वाला तो उसको यहाँ पे ऐड कर लिया हमने। 4 and 2 6, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू आ गई। ठीक है, एक्चुअल सम हमारा आ गया 676। अब इसका हम एस्टिमेटेड सम निकालेंगे। एस्टिमेटेड सम इन द सेंस यहाँ पे नियरेस्ट 100 हमें देखना है। तो अब देखिए यहाँ पे 470 है, 17 है। ठीक है, 417 है। अब नियरेस्ट अगर हम 100 वैल्यू देखेंगे, 400 एक तो हो जाएगी वैल्यू, 417 हमारी किस 100 वैल्यू के बीच में आती है, तो 400 और 500 के बीच आएगी। अब हमें देखना ये वाली वैल्यू हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू होगी या ये वाली होगी। तो इसमें एक ट्रिक होता है बेटा कि हम ऐसे जानते हैं कि जो नियरेस्ट वैल्यू जहाँ पे कम होती है, जैसे 400 और 470 के बीच में डिफरेंस कम है और यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, तो इसीलिए जो जहाँ पे कम डिफरेंस होता है उसको हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे नियरेस्ट वैल्यू इसकी क्या हो गई, 400। अगेन यहाँ पे 259 है। अब 259 का नियरेस्ट 200 होगा और 300 होगा। अब हम डिफरेंस चेक करेंगे, मतलब कि 200 में से या 259 में से इसको माइनस करें और 300 में से इसको माइनस किए। डिफरेंस जहाँ पे कम आएगा वो आपकी नियरेस्ट वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कम आएगा कि यहाँ पे 260 अप्रॉक्स है और यहाँ पे 200 है, तो यहाँ पे 40 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे अप्रॉक्स 60 का डिफरेंस आएगा, तो आपकी नियरेस्ट वैल्यू 300 हो जाएगी। इसको ऐड कर लीजिए, 700 आपका एस्टिमेटेड सम आ गया। ठीक है, इसी तरीके से एक 1000 वाला मैं बता रही हूँ, बाकी और जो क्वेश्चन है वो आप खुद से करिएगा। लाइव क्लास में मैंने आपको ये चैप्टर बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम ई देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ई हमारा है 3713 प्लस 5135। इसको ऐड कर लीजिए आप। एक्चुअल वैल्यू सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। एक्चुअल वैल्यू में आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये आप बहुत बार कर चुके हैं। 3713 एंड 5135, इसको ऐड कर लीजिए। 3 and 5 8 हो गया, 1 and 3 4, 7 और 8, यहाँ पे 3 and 5 8 हो गया। ठीक, अब इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू हम निकाल लेते हैं। सम, चलिए यहाँ पे देखिए 3000, अब हम 1000 में वैल्यू देखेंगे। 3000 है तो 3713 है, इसका नियरेस्ट वैल्यू एक तो 3000 होगा, एक तो 4000 होगा, इन्हीं दोनों के बीच में तो आएगा 3000। तो अब डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो डिफरेंस यहाँ पे हमको कम मिलेगा। ठीक है, तो इसकी नियरेस्ट वैल्यू ये हो जाएगी 4000। अगेन हमारा है 5135। अब 5000 है, एक तो 5000 हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारा 6000, क्योंकि 5000 से अबव की वैल्यू दी गई है। एक ट्रिक और होता है, हमें ये देखना होता है कि जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं 1000 की, उसके बाद की जो वैल्यू है लाइक 100 है या 10 है, वो वैल्यू अगर 5 से ज़्यादा है
तो हम उससे अपर वाली वैल्यू को लेते हैं, अगर 5 से कम है तो उसके लोअर वाली वैल्यू को लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 से कम है ना, 100 है, तो बिना कुछ सोचे समझे हम इसको 5000 वाले को ही लिख देंगे, इसका नियरेस्ट 5000, ठीक, क्योंकि डिफरेंस कम होगा। अब इसको ऐड कर लीजिए आप 9000, नाउ 9000 इसका एस्टिमेटेड सम आ गया, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ पे और भी जो क्वेश्चन दिए हैं सेम आपको इसी प्रोसेस से करना है। कोई डाउट आता है तो अपनी क्लास में आप डिस्कस कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आपका दो क्वेश्चन यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम के दिए गए हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ अ बाइसिकल रुपीज़ 2789 and another bicycle is rupees 2156, can you estimate the price of the both bicycle? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वर्ड्स को आपको लिखना है, द प्राइस ऑफ द बाइसिकल एंड द अनदर बाइसिकल। यहाँ पे आप लिखेंगे द प्राइस ऑफ, एक मिनट में आपको ये क्वेश्चन लिख के बता देती हूँ। यहाँ देखिए पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट बाइसिकल का यहाँ पे प्राइस है 2789 एंड अनदर बाइसिकल 2156। इसके बाद इसको ऐड कर लिया 9 and 6 5, सॉरी 50 के 15 के यहाँ पे 5 हो गया, 1 कैरी हो गया। अगेन 8 and 5 आपका 13 में 1 और कैरी किया, 4 हो गया, 14 हो गया, यहाँ पे 4 लिख दिया 14 के। 7 और 1 8 में एक और कैरी कर लिया 9, 2 to 4, तो 4955 ये इसका एक्चुअल वैल्यू आ गया, एक्चुअल जो सम है। अब हमें यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू पूछा गया है बोथ बाइसिकल का। तो एस्टिमेटेड वैल्यू अगर 2789 का निकालेंगे तो अप्रॉक्स ये 3000 के है, तो यहाँ पे हमने 3000 लिख दिया। अगेन ये 2000, अभी जैसे मैंने बताया ये 5 से कम होगा, तो 5 से कम है तो क्या हो जाएगा, इसकी लोएस्ट वैल्यू आ जाएगी। लोएस्ट वैल्यू इसकी क्या है 2000। अगर हम इसका निकालें 2156, लोएस्ट वैल्यू इसकी 2000 एंड हाईएस्ट वैल्यू जिसकी होगी ये 3000 हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों नंबर्स के बीच में ये नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हमने 2000 लिख दिया, अगेन इसको ऐड कर लिया 5000। 5000 इज द एस्टिमेटेड सम ऑफ द बोथ साइकिल, ठीक है। बोथ बाइसिकल का जो प्राइस होगा अगर हम लगभग में निकालेंगे इसका प्राइस तो 5000 रुपये होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर बी भी है, इसको आप सॉल्व करिएगा। यहाँ पे टेलीविज़न का दिया गया है, ठीक है। कैन यू एस्टिमेट द टोटल प्राइस ऑफ द टेलीविज़न सेट बॉट इन द, टेलीविज़न का दिया गया एंड कंप्यूटर का दिया गया है। दोनों का प्राइस आप ऐड कर लीजिए एक्चुअल सम, इसके बाद इसका एस्टिमेटेड सम निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज आपकी 2.5 करेंगे, ठीक है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है।